हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग तो मैं नहीं उठी हूँ, बट 6:30 बजे का अराउंड का यहाँ टाइम था। और मैं बालकनी में आती हूँ, देखती हूँ बड़ा रेनी सीजन हो रखा था एंड बर्ड्स जो थे वो अपने मस्ती में घूम रहे थे सारे। तो इनको थोड़ा सा देख के और अपने वार्म वाटर से अपने दिन की शुरुआत करते हुए जो है वो अपना दिन शुरू करेंगे। आज जो है वो टेस्ट भी मैं दूंगी, क्विजेस भी सोल्व करेंगे, उसी के साथ एनसीईआरटी बुक्स के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो मेक श्योर कि आप मेरे साथ एसोसिएटेड रहे। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना मॉडर्न इंडिया करूँगी विद ये जो सफ़ेद पेठे का जूस मेरे को शुरू कराया गया है ट्रीटमेंट में। वो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कितनी थैंक यू बोलूँ, मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे सपोर्ट में इतने लोग हैं। मैं लिटरली इतना लो फील कर रही थी और आपके कमेंट्स ने मेरे अंदर एक रे ऑफ होप जो दोबारा जगाई कि हाँ भाई उठना है, अपलिफ्टेड फील कराया मेरे को कि मेरे साथ बहुत लोग हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब इतने लोगों का सपोर्ट दिखता है तो आपके अंदर एक अलग सी ही एनर्जी आ जाती है चीज़ों को करने की। तो उसके बाद मैंने एक दिन का रेस्ट लिया बिकॉज वो लास्ट डे ऑफ माई माइग्रेन था जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी। मैं अभी बहुत बेटर फील कर रही हूँ और आप सबने जो जो एडवाइजेस मुझको दी थी वो सारी मैंने इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी है। और थैंक यू यार, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने प्यार की, बट थैंक यू सो मच। मैं भी आप सबकी उम्मीद पूरी करूँगी, आई प्रॉमिस। तो यहाँ पे मॉडर्न इंडिया में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले मंथ का टारगेट नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये अभी मुझे करना है। तो एक एक दो दो चैप्टर करके उसको पूरा करेंगे। एक कमेंट आया था कि वेजीज जो है वो रो नहीं खानी है, उसको बॉईल करके खाना है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बॉईल कर रही हूँ, हाफ बॉइल्ड जो है ये मैं खा लूँगी। हालांकि इनका टेस्ट बड़ा ख़राब लगा था, आगे आप देखेंगे, बट स्टिल अगर आप लोगों ने बताया तो सही होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट करते हुए ड्राई फ्रूट्स यार मैं सोक करना भूल गई थी क्योंकि सॉरी तबीयत ख़राब थी ना। तो यहाँ पे जो है अपने फ्रूट्स के साथ अपना ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं बिकॉज ग्रेन्स जो है वो बिल्कुल मैंने कम कर दिए। कमेंट आया था कि क्या आप सात्विक मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, कि ये मेरी दवाई है जो आप सामने देख रहे हैं। तो हाँ, सात्विक मूवमेंट से ही बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। वहाँ से भी मैंने इंस्पिरेशन ली क्योंकि जो मुझे बताया गया था वो था कि वेजीज वगैरह को लेना है। तो मुझे याद आया कि सात्विक मूवमेंट वाले भी यही बताते हैं। तो मैंने रिविजिट किया उनके चैनल पे, चीज़ों को देखा एक्सेप्ट सब्जी बनाना, और सारी चीज़ें जो है अब मैं उनकी ही फॉलो कर रही हूँ। तो फिर जो है मैं लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ। मौसम सच में आज बारिश वाला है, इस वजह से आज मैं एक्सरसाइज तो इस वजह से मैंने आज एक्सरसाइज भी नहीं करी थी क्योंकि ऊपर अलाउड नहीं किया था कि भाई बहुत ठंडा मौसम है, कहीं दोबारा ठंड की वजह से हेडेक ना हो जाए। तो जो है मैं लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ और यहाँ पे लाइब्रेरी वाला है पहुँच के। तो पहले जो है क्योंकि डेस्क बहुत गंदा हो गया था, ढंग से नहीं हो पा रही है चीज़ें कई दिनों से, तो पहले अपनी सिटिंग प्लेस को जो है अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि यहाँ पे भी हाइजीनिक मेंटेन रहे। और उसके बाद आज के दिन का जो टास्क है अपना वो शुरू करेंगे। और उसी के साथ क्या है कि आज मतलब क्या है कि मैंने टेस्ट भी दिया है। टेस्ट क्यों दिया वो भी अभी आपको पता चलेगा, बट उससे पहले आप इस बुक के बारे में जान लीजिए। सो यू ऑल नो कि दिशा पब्लिकेशंस की बुक जो है वो अमंग माई फेवरेट बुक्स हैं, जिनकी हमेशा मैं सारी बुक्स यूज़ करती हूँ। तो उनकी जो है एनसीईआरटी डाइजेस्ट लॉन्च हुई है। ये 5 सेट ऑफ बुक्स है। आप अभी जो अपने सामने देख रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस है। ये ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटीज जो है उनको कंबाइन करके दिए। 5 सब्जेक्ट्स की है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस, ठीक है। तो जो है ये आपके यूपीएससी, स्टेट पीसी, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 से 12th क्लास तक इसको कवर किया जाता है और वीडियो कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्रीली प्रोवाइड किया गया है। 30+ आवर कंसेप्ट वीडियोस है। तो यू कैन सी है यहाँ पे जो आपको सारा कंटेंट देखने को मिलेगा कि आपको सारी ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी के सभी पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है 1 लाइनर कंसेप्ट फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं आपकी प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए। और ये देखिए आपके सामने इवन वीडियो कोर्सेज का कंटेंट भी पूरा प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो आप सामने QR कोड देख रहे हैं, इसको आप जब स्कैन करेंगे तो आप फ्री लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। और उसी के साथ अगर ये देखिए कि आप चैप्टर जो देख रहे हैं, चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से जो है डिज़ाइन किया गया है। ये न्यू एनसीईआरटीज़ का जैसे पोर्शन हो गया,
बाद में ओल्ड एनसीईआरटीज़ का पोर्शन इसमें ऐड किया गया है। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके ईजिली इसको बाय कर सकते हैं। और ये वाले जो कंटेंट है ये मुझे अपने मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैं श्योरली इसको यूज़ करने वाली हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप इसको खरीद सकते हैं और अपनी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन को और अच्छा और ईजिली बना सकते हैं विद दिशा पब्लिकेशन बुक्स। तो चलिए अब अपना काम करते हैं। 24 और 25 तारीख दोनों को कट करते हैं। जो डेज रिड्यूस हुए हैं उनको रखते हैं। देखिए इसके ऊपर नज़र पड़ती रहती है ना, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कितने दिन कम बचे हैं और कितनी हमें और मेहनत करनी है। तो दिस इज़ माय टारगेट। तो हालांकि जो है 25 तारीख है आज, बट स्टिल 24 का नहीं हुआ तो आगे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं ना। तो 24 तारीख का जो है पहले उसको करेंगे। ये चैप्टर्स फिर भी ईजिली, जो प्लानिंग है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इन्फ्लेशन है, ये रिलेटिवली ईजी चैप्टर्स है, मेरे को अच्छे से आते हैं। तो इस वजह से इस पर मेरा टाइम भी कम लगेगा। तो मैं देखूँगी अगर आगे का भी कुछ कवर हो पाया तो आज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, चीज़ों को कर चुकी हूँ, रिवीजन चल रही है। बट पता नहीं इकोनॉमी में ना मुझे एक चीज़ लगती है, हालांकि कई स्टूडेंट्स के बेसिक्स भी इसमें वीक है, मुझे पता चला इस बारे में। तो जो है यहाँ पे ना मैं रिवीजन कर लेती हूँ तो भी ना मतलब कि एकदम से, मतलब जब मैं यहाँ पे रीड कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब नहीं, पहली बार पढ़ रही हूँ। पर जब मैं सोल्व करने लगती हूँ क्वेश्चंस तब मेरे हो जाते हैं। तो पता नहीं ये क्यों होता है, मुझे नहीं पता। बट जब इसको पढ़ते हैं तब तो ऐसे लगता है एकदम से कि अच्छा दोबारा कोई नई चीज़ ही पढ़ रहा है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में शोर बढ़ गया था, लाइब्रेरी में जल्दी चेंज करने वाली हूँ क्योंकि ये भी एक एग्रीवेटिंग फैक्टर था। यहाँ पे ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसका जो शोर होता है ना, उसी से मेरा जो माइग्रेन था वो शुरू हुआ था। तो ये भी मतलब आई थिंक 2-3 व्लॉग आप और देखेंगे इसमें, फिर मैं चेंज कर लूँगी जैसे ही मेरा जो मंथ है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे अगेन ईयरबड्स जो है, सॉरी प्लग्स, ईयर प्लग्स लगा के जो है वो मैं अपना आगे का इकोनॉमिक्स जो है वो रिवाइज करने लगती हूँ। उसके बाद जो है मुझे न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना है। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो मैं थिंकिंग पैलेट बाय साहिल से करती हूँ। आपने देखा होगा, कमेंट्स भी आए थे, आप लोगों ने पसंद भी किया है इस चैनल को। ये सच में अच्छा है, इस वजह से ही जो है वो मैंने आपको सजेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात फ्री है यार, और जो बिगनर्स है उनके लिए तो फिर क्या ही जाता है। और इनका ऊपर से टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें आपको PDF भी मिल रही है। तो जो सारे स्टूडेंट्स द हिंदू से फाइट कर रहे हैं ना, तो दिस इज द बेस्ट चैनल जिसको अभी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो सर है वो आपको अभी आप आगे देखेंगे, पहले तो ये देखिए टेलीग्राम चैनल इस तरीके से है इनका, वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे वैसे भी दिखा दूंगी। और इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इनके चैनल को अप्रोच करना। तो ये देखिए पहले क्या होता है कि ये न्यूज़ को जो है इस तरीके से शो करते हैं, हर न्यूज़ को, ऐसे नहीं कि सिर्फ इनको, हर न्यूज़ को कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। हालांकि मेरे लिए ये चीज़ नई नहीं है, बट आप लोगों के लिए तो है ना जो अभी ये करना शुरू करते हैं। और उसी के साथ देखिए ये साइड में जो है ये इनका टेलीग्राम चैनल है जिसमें डेली वीडियो जैसी आती है वो भी अपलोड करते हैं। मान लो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो यहाँ पे जो है फिर आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कि मैं खुद इनकी PDF जो है वो डाउनलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे इनकी PDF जो है इस तरीके से जब डाउनलोड हो जाएगी तो सारी चीज़ें से मेरे पास टैब है, तो मैं सैमसंग नोट्स में अपना खोल लेती हूँ। तो फिर मैं कैसे करती हूँ कि जैसे ये है, अब आपको ना यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप पेन से ना अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मतलब सर ने तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर ही रखे हैं, अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये चीज़ है और आपको आदत है अंडरलाइन करने की तो वो कर सकते हैं। मेरी बुरी आदत है कि मैं अपने सेल्फ नोट्स बनाती हूँ तो मैं अपना लिख रही हूँ, ठीक है। पर ये जितने भी मैप्स होते हैं या जो भी फ्लो चार्ट सर प्रोवाइड करते हैं, जो क्योंकि सर देखो न्यूज़पेपर क्लिपिंग भी कराते हैं, फिर उसके साथ आर्टिकल भी दिखाते हैं और फिर जो है क्लिपिंग्स भी दिखाते हैं। अब इसके बाद जो है लंच शुरू करते हैं अपना। तो यहाँ पे मतलब मुझे नहीं बताते कि मैं चावल रोटी के लिए इतनी खुश होकर खाया करूँगी। दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई मील, क्योंकि सुबह शाम तो यही घास फूस खाना पड़ता है। इस टाइम खाना खा के मैं बहुत खुश होती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये वाली जो उबली हुई सब्जियाँ जो आपने बताई थी वो मैंने खाई और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कुछ टेस्ट कर रही हूँ। पर ठीक है चलो, अब जो है दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से जो है वो इकोनॉमी के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आपको अपनी कमांड करनी है कैसे हो सके। जब आप देखिए 2-3 बार आप करेंगे ना, आपको कहेंगे अरे ये तो वही कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, बट कुछ फेरबदल करके कर रहे हैं। क्योंकि UPSC भी नए इकोनॉमिक कंसेप्ट तो नहीं ला सकता ना, पूछेगा तो वो वहीं से, वो उसका तरीका है। जैसे हमें फिलोसफी ऑप्शनल
में हमारे सर कहा करते थे कि उसी चैप्टर से आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, बट वो यूपीएससी की एक्सपर्टीज है कि वो किस तरीके से उस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, ये हम घूम जाएंगे। तो वही वाली चीज़ है, यहीं पे रिवीजन वर्क करती है और रिवीजन अब आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अपना करंट अफेयर शुरू कर देती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा था कि करंट अफेयर कैसे मार्क करें, मेंस का कैसे करें, प्रीलिम्स का कैसे करें। तो जो है यहाँ पे अभी वो भी देख रहे थे हमने कि किस तरीके से क्या है। तो यहाँ पे आप सामने देखिए कि ये पंचायती राज के ऊपर जैसे कि करंट अफेयर, ठीक है। हालांकि ये आपके स्टैटिक्स में, तो देखिए कोई भी कमेटी का नाम मान लीजिए है, कौन से ईयर में है, कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू है, इसको क्या टर्म दिया गया है, कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन से स्केड्यूल के अंदर है, ये सारी चीज़ें कौन कौन से स्टेट्स में जो है वो है। तो ये सारे प्री के हो गए। और अब आप जो ये रेड से मार्क करते हुए देख रहे हैं, ये मेंस का है कि सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब कि कुछ स्टेट्स ने जो है पैसे का ये जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो क्या सिग्निफिकेंस हुआ, क्या फायदा हुआ, तो ये आपका मेंस का पोर्शन हो गया। वहीं पे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और मेंस के लिए भी। तो यहाँ पे आप डबल टिक कर देंगे, एक येलो से एक रेड से, कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई सेल्फ गवर्नेंस आ जाए, ग्राम सभा से मैनेजमेंट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या नाम है, क्यों जरूरत है, तो आप मेंस में लिख सकते हो। और चैलेंजेस तो आपके जो है वो हमेशा ही मेंस के पर्सपेक्टिव से रहते हैं। हालांकि इसमें एक दो फैक्ट अगर मान लो दे दिया जाता है तो यहाँ पे आपको वो प्री के लिए नोट्स कर लेना है, क्योंकि चैलेंजेस आपको लिखने होते हैं ना कि क्या चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड है। मतलब आपको अगर एक ब्यूरोक्रेट करना है तो आपको होप दिखानी है कि हाँ हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रीलिम्स और जो मेंस का करंट अफेयर है उसको डिस्टिंग्विश करेंगे और इस तरीके से करना शुरू करेंगे। और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ लिया कीजिए, मैं व्लॉग्स के थ्रू आपको हेल्प कर दूंगी। मैसेजेस वगैरह का मैं अभी नहीं रिप्लाई कर पाऊंगी बिकॉज मैं पहली वेल इक्विप्ड हूँ, बहुत ज़्यादा काम है मेरे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब मैं अपना ये यूपीएससी वाला का जो है चैनल, तो उसमें ऐप में देख लेती हूँ। यहाँ पे इन्होंने टेस्ट था बताया था, उसके बाद जो है वो अगेन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा थोड़ा सा दर्द जो है ना वो शुरू हो रहा था। तो मुझे याद आया कि आप में से किसी ने बताया था कि थोड़ा वॉक करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। तो यहाँ पे जो है वो मैं ब्रेक लेती हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जब मैं स्क्रीन के सामने बैठ रही हूँ ना तब मुझे हेडेक हो रहा है, मैं नॉर्मली पढ़ रही हूँ तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं हेड की थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। तो अब मैं अपना स्क्रीन टाइम भी कम करूँगी। जैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस हो गया, उसको मैं दोबारा अपना न्यूज़पेपर लगवाऊंगी। हालांकि उसमें से भी मैं देखूंगी जो मुझे गाइडेंस चाहिए होगी, क्योंकि चैनल्स अच्छे हैं वो, बट स्टिल ऐसे नहीं है कि अब वो भी मैं शुरू करूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगी कि लेक्चर्स जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, तो स्पीड और बढ़ा के। तो यहाँ पे जो है अगस्त का करंट अफेयर भी अपना हो गया। बट जो है यहाँ पे जो था मुझे कल का भी इन्वॉल्वमेंट करना है और मुझे आज का भी इन्वॉल्वमेंट करना है। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है उससे शुरू करते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है ना आज का, अच्छा ये शंकर आईएएस की बुक है इन्वॉल्वमेंट की, ये कल आना था, ये डिलेड है। तो इस वजह से जो है वो मैं भूल गई कि मैंने जो टेस्ट दिया था वो 26 को दिया था, ना कि 25 को दिया था। वो दोनों चीज़ें इंटरमिंगल हो गई, इस वजह से मैंने आपको बोल दिया। तो यहाँ पे जो है वो आप मेरे अगले व्लॉग में देखेंगे जो टेस्ट वगैरह होगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना इन्वॉल्वमेंट कर रही हूँ। इन्वॉल्वमेंट के हालांकि मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं कुछ चैप्टर्स के, पर नोट्स घर पे हैं, तो अभी मैं इसी से रिवाइज कर रही हूँ। और ये चैप्टर्स अच्छे भी हैं। और इन्वॉल्वमेंट का जो मैं कल टेस्ट दूंगी ना आपको, उसमें आप देखेंगे कि मुझे लिटरली खुशी हुई कि चलो एक सब्जेक्ट की तरफ से मेरे को एक गुड रिजल्ट जो है वो मिला है। उसके बाद जो है वही कहा गया है कि जब भी भूख लगी तो फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है। तो भूख लग गई थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब्जी वगैरह ले रहे थे, और वो राइस सारे मैंने नहीं खाए थे, तो इस वजह से भी भूख लग गई थी। तो यहाँ पे एप्पल खाते हुए जो है वो अपना आगे का इन्वॉल्वमेंट शुरू करेंगे। बट इन्वॉल्वमेंट मेरा यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया था और घर के लिए मैं निकल गई थी क्योंकि थोड़ी सी दूर है। अब थोड़ा सा शायद जो है वो मैं घर के पास देखूँ लाइब्रेरी। तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत हो गई, कितने प्यारे लग रहे हैं तिरंगे। फिर जो है वो घर आके मैं अपना सूप बनाती हूँ डिनर के लिए। तो क्योंकि ये लाइट रहता है सबसे ज़्यादा और थोड़ा सा वार्मथ भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो है सूप करते करते, क्योंकि यूट्यूब का भी बहुत सारा वर्क मेरा पेंडिंग पड़ा है अभी बीमार के चक्कर में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं उसी की अपने ब्लॉग की थोड़ी सी एडिटिंग की चीज़ डिस्कस करते हुए कि कैसे करनी है, क्या करनी है, तो वो करती हूँ। उसके बाद दीज आर माई मेडिसिन। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली जो मेडिसिन है जो दूसरी आप नेजल ड्रॉप की देख रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि मैं स्क्रीम करती हूँ बहुत बुरी तरीके से, रो पड़ती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं मत ले।
पर मुझे पता है यार कि देखो, एक तो होता है ना, एक इंसान होता है कि वो है ना सोचेगा नहीं नहीं मेरे को ये थोड़ा सा पेन नहीं चाहिए, मैं लंबे टाइम का पेन सह लूँगा। और यही गलती हम अपनी लाइफ में भी करते हैं। हम आज स्ट्रगल नहीं करेंगे पढ़ाई करके, हम सारी ज़िंदगी स्ट्रगल कर लेंगे। तो वही वाली चीज़ होती है, ये तो चलो 2 मिनट का पेन है, बट वो वाला पेन जो है वो तो 5 दिन रहेगा ना, वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से अभी का स्ट्रगल अफोर्ड किया जा सकता है हमारा पढ़ाई का, सारी ज़िंदगी का स्ट्रगल हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्शियस डिसीजन लो, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की तरह मत सोचो, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर सोचो। तो यहाँ पे जो है वो मैं अब अपना इन्वायरमेंट का मेरा एक चैप्टर बच गया था, 3 ही चैप्टर्स वहाँ पे हुए थे, तो उसको करती हूँ। कैसे कर रही हूँ, वही वाला जो मेरा तरीका है जो मैंने पिछली बार मॉडर्न इंडिया में आपको दिखाया भी था, तो उसी तरीके से करते हैं। और अब आप पूछते हैं कि मैं सोती किस टाइम हूँ, तो अभी 10 बजने वाले हैं, अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ी ज़्यादा नींद चाहिए अपने माइंड को ट्रीट करने के लिए। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, टेक केयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।